आज मैं आपको बताऊंगा कि गुलदाउदी के पौधे को कटिंग से कब लगाएं, कैसे लगाएं, कितने इंच की कटिंग को लगाएं, किस पॉटिंग मिक्स में लगाएं और यह भी बताऊंगा कटिंग की रूटिंग क्यों नहीं होती है। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। गुलदाउदी की कटिंग को तब लगाना बेहतर है जब आपके शहर में 1-2 बारिश हो चुकी हो। अगर आपके शहर में जून से बारिश होती है तब आप जून में लगाइए, जुलाई से होती है जुलाई में लगाइए, अगस्त से होती है अगस्त में लगाइए। सितंबर अक्टूबर तक लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग को पहले लगाने पर फायदा है। कटिंग को रेनी सीजन की शुरुआत में अगर आप लगा लेते हैं तब प्लांट को ग्रो होने के लिए समय ज्यादा मिलेगा, जिसका फायदा ये होगा कि पौधे में भरपूर फ्लावरिंग होगी। समय के गुजर जाने के बाद लगाने से कटिंग की ग्रोथ शुरू हो जाती है, लेकिन ग्रो होने के लिए पौधे को कम समय मिलता है, जिससे उनमें फूल भी कम खिलता है। कटिंग लगाने के लिए पौधे की सॉफ्टवुड ब्रांच को लेना है और ऐसी ब्रांच को लेना है जिस ब्रांच में फ्लावरिंग नहीं हुई हो। जिस किसी ब्रांच में फ्लावर बड लगी हो उस ब्रांच को नहीं लेना है। उस ब्रांच में से जो साइड ब्रांच निकली है आप उसको ले लीजिए। इस नई ब्रांच को लेने पर कटिंग की ग्रोथ शुरू हो जाती है, लेकिन इसके नीचे की सेमी हार्डवुड ब्रांच को कटिंग के तौर पर इस्तेमाल करने से रूटिंग लंबे समय के बाद होती है और हो सकता है ना भी निकले। इसके पौधे की हार्डवुड और सेमी हार्डवुड कटिंग को लगाने पर ग्रोथ शुरू नहीं होती है। अब लगाएंगे लंबे समय तक कटिंग हरा भरा रहेगा, लेकिन जड़ नहीं निकलेगी। इसलिए सॉफ्टवुड ब्रांच को लीजिए जिसकी मोटाई रिफिल से थोड़ी कम या फिर रिफिल से ज्यादा हो। रिफिल से बहुत पतली ब्रांच की ग्रोथ मुश्किल से शुरू हो पाती है और अक्सर रूटिंग नहीं होती है। किस पॉटिंग मिक्स में लगाएं? सबसे बेहतर रिजल्ट मिलता है सैंड में। आप इस टाइप की हल्की मोटी सैंड को ले सकते हैं, ये रिवर सैंड है। इसके अलावा इससे बारीक भी सैंड आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें मिट्टी मिक्स है तब आप इसे 2-3 पानी से धो दीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको किसी भी खाद और फर्टिलाइजर को मिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी से धोकर आप इसमें कटिंग को लगा दीजिए। अगर आप मिट्टी में लगाना चाहते हैं तब आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन सैंडी सॉइल में लगाइएगा, यानी हल्की रेतीली मिट्टी में लगाइएगा। और इस मिट्टी में 20% किसी भी टाइप के फुल डीकम्पोज कंपोस्ट को मिला दीजिए। अगर कंपोस्ट फुल डीकम्पोज नहीं है तब आप इसमें मत मिलाइएगा, सिर्फ मिट्टी में ही लगा देना है। आप कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। कोकोपीट में 20% कंपोस्ट को मिक्स करना है और उसमें कटिंग को लगा देना है और पानी हिसाब से देना है। खैर, सॉफ्टवुड ब्रांच को आपको ले लेना है और उनके नीचे के पत्ते को काट कर हटा देना है, ऊपर के पत्ते को रहने देना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तब आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं है तब आप एलोवेरा जेल को भी यूज में ला सकते हैं, लेकिन रूटिंग हार्मोन बेहतर होता है। कम से कम 1 नोट को अंदर दबाना है और ज्यादा से ज्यादा 2 को। कटिंग की लंबाई 1 से 2 इंच होना बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा 3 इंच रख सकते हैं। लगाने के बाद पानी का स्प्रे कर दीजिएगा। बारिश हो रही हो तब आप बारिश के पानी में रख सकते हैं, नहीं हो रही हो तब आप दिन में 2-3 दफ़ा पानी का स्प्रे कीजिए और इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखिए। आपने सैंड में लगा रखा है तब आपको हमेशा स्प्रे बोतल से ही पानी देना है, जग या पाइप से पानी बिल्कुल नहीं देना है, कटिंग हिल जाएगा। कटिंग लगाने के बाद या तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर बड़े पौधों की छाया में रखिए, जहां पर 1 से 2 घंटों की सुबह की धूप इसे मिलती रहे। और जहां भी रखिए इसे ग्रुप में रखिए, अलग थलग मत रखिए। ग्रुप में रखने से ह्यूमिडिटी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और 10 से 15 दिनों में जड़ निकल आती है। 25 दिनों के बाद इसमें से निकाल लीजिए और जहां भी लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।